दोस्तों, जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया, जिसके लिए हजारों लाखों लोगों का खून बहाया गया, जिस मुल्क को दीन, ईमान और अल्लाह से जोड़ दिया गया, और गजब की बात देखिए कि उसी मुल्क के लिए दूसरे देशों में जाकर अल्लाह के नाम पर दे दो बाबा कहते हुए ये लोग हाथ फैलाते रहते हैं। फिर चाहे वो मक्का मदीना जैसे पवित्र शहर ही क्यों ना हो। उस देश का नाम तो आप समझ ही चुके होंगे। जी हां, कलमे के नाम पर बना हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से दोस्तों ताजा खबर यह आ रही है कि यूएई यानी पाकिस्तान का मुस्लिम बिरादर, उसने पाकिस्तानियों को वीजा देना एक बार फिर बंद कर दिया है। और यह बात कोई इंडियन मीडिया या भारत का सोशल मीडिया नहीं कर रहा है, यह पाकिस्तानी अखबार डॉन की 27 नवंबर को छपी खबर है। और इसमें बताया गया है कि यूएई के वीजा बैन करने की बात पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने सीनेट बॉडी को बताया है। खबर में यह भी बताया गया है कि आखिर यूएई अपने मुस्लिम भाई पाकिस्तान के साथ ऐसा कर क्यों रहा है। देखिए, लिखा है कि सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स की मीटिंग के दौरान एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तानी पासपोर्ट को बैन कर दिया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर यह पाबंदी पूरी तरह से लगा दी गई तो बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ह्यूमन राइट्स पर सीनेट कमेटी के हेड सीनेटर समीना मुमताज जहरी ने बताया है कि यूएई ने यह रोक इसलिए लगाई है क्योंकि पाकिस्तानी वहां क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि क्राइम करते हैं। इस मीटिंग में यह भी बताया गया था कि बड़ी मुश्किल से यूएई ने कुछ लोगों के लिए वीजा जारी किया है। हालांकि यूएई ने इस बात से इनकार किया है कि उसने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देने पर बैन लगा दिया है। असल में यूएई की यह बात सही भी है क्योंकि यह बैन अब तक ऑफिशियली नहीं लगाया गया है। जैसा कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स पर सीनेट कमेटी में भी बताया गया कि कुछ लोगों को वीजा दिए गए हैं, लेकिन डॉन ने 28 नवंबर को केस डिटेल के साथ स्टोरी छापी है। इसमें उन लोगों के स्टेटमेंट दिए गए हैं जिन्हें कई बार अप्लाई करने के बाद भी वीजा नहीं मिल रहा है। इसमें यह भी बताया गया है कि पहली बार वीजा अप्लाई करने वालों या सिंगल एंट्री वीजा मांगने वालों के 80% से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये क्लियर है दोस्तों कि यूएई ने तो फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन इस मीटिंग में तो सऊदी अरब का भी नाम लिया जा रहा है। आपको सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल का एक वीडियो दिखाता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में लाल घेरे में मौजूद दो लोगों का पीछा किया जा रहा है। कार में मौजूद एजेंट्स उन पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरा से भी उनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। उनके ठिकाने का पता चलते ही जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की टीम वहां पर छापा मारने पहुंचती है, रेड करती है और वहां से बड़े पैमाने पर ड्रग्स बरामद करती है। फिर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप बताइए कि ये तीनों जो ड्रग तस्करी में पकड़े गए हैं वो कहां के रहने वाले थे। जी हां, बिल्कुल सही अंदाजा है आपका, पाकिस्तान के। यह खबर अगस्त की है जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है। इस केस से कुछ दिन पहले मदीना में ही एक और पाकिस्तानी को अवैध तरीके से हशीश बेचते हुए पकड़ा गया था। ऐसे पाकिस्तानियों से तो खुदा बचाए, यही सोचकर यूएई के साथ साथ सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानियों को वीजा देने से परहेज करना शुरू कर दिया है। क्राइम हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तानी अरेबियन कंट्रीज में नंबर 1 है, नंबर 1। देखिए, यह है खलीज टाइम्स की रिपोर्ट, पिछले साल 23 दिसंबर की है। उस समय यूएई ने 4 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां कुछ भारतीयों को किडनैप कर लिया था। पिछले साल जुलाई में इंटरपोल की मदद से यूएई ने पाकिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया और हत्या के 9 आरोपियों को पकड़ा था। ये सभी पाकिस्तानी यूएई में वारदात को अंजाम देकर पाकिस्तान भाग आए थे। तो भाई, वीजा कैसे मिलेगा? जाते हो काम करने के लिए, करने लगते हो क्राइम, फिर कहते हो कि मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुरंत विक्टिम कार्ड खेलने लग जाते हो। और क्राइम के साथ साथ एक टैलेंट तो और है पाकिस्तानियों में, भीख मांगने का टैलेंट। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से लेकर आम शख्स तक
सब में ये टैलेंट कूट कूट कर भरा है। मिडिल ईस्ट, यूरोप, जापान तक में पाकिस्तानी भिखारी अपने देश का नाम बुलंद कर रहे हैं। अब देखिए, ये इसी साल 15 मई की खबर है। पाकिस्तानी अखबार डॉन बता रहा है कि सऊदी अरब ने 5000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़कर लात मारकर उनके पिछवाड़े पर वापस भेजा। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में इस बारे में रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें इराक, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई से डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानी भिखमंगों का डेटा भी दिया गया था। 2024 में इराक से 242, मलेशिया से 55, ओमान से 2, कतर से 4, सऊदी अरब से 4498 और यूएई से 49 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया था। जब तक यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, तब तक इस साल सऊदी अरब 535 पाकिस्तानी भिखारियों को पाकिस्तान भेज चुका था। अब तक यह संख्या तो 1000 पार कर चुकी होगी। अब देखिए, पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने इसी साल 27 मार्च को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि यूएई में 10 पाकिस्तानियों को भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 5 महिलाएं हैं। यानी भीख मांगना पाकिस्तानियों के लिए टूरिज्म और रिलीजियस ट्रिप के साथ साथ फैमिली बिजनेस बन गया है। भाई, पाकिस्तानी भर भर कर मक्का मदीना जाते हैं, वहां भीख मांगने लगते हैं, तो वन अ टैलेंट। अच्छा, अब एक और जरूरी बात बताता हूं दोस्तों, यह भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो बात यह है कि इस साल मई तक 23,456 पाकिस्तानी दुनिया भर की अलग अलग जेलों में बंद थे। यह बात तब पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपनी नेशनल असेंबली में बताई थी। 23,456 में से 12,000 तो केवल अपने मुस्लिम बिरादर सऊदी अरब की जेल में, जबकि 5,292 पाकिस्तानी दूसरे मुस्लिम बिरादर यूएई की जेल की हवा खा रहे हैं। 450 पाकिस्तानी बहरीन में, 88 अफगानिस्तान में, 338 कतर में, 309 ओमान में, 255 मलेशिया की जेल में बंद है। और गजब की बात, 400 पाकिस्तानी चीन की और 30 पाकिस्तानी ऑस्ट्रिया की जेल में भी बंद है। और ये सब क्यों है? डॉन की रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी। इनमें से ज्यादातर में को सेक्सुअल असॉल्ट, हत्या, लूटपाट, चोरी, फ्रॉड, ड्रग्स तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई जुर्म ही नहीं छोड़ते। इन्हीं संगीन जुर्मों में इनको सजा सुनाई गई। तो पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना पाकिस्तान, जज्बे के नाम पर बना पाकिस्तान, अल्लाह के नाम पर बना पाकिस्तान। यहां के लोग सऊदी अरब, यूएई समेत दुनिया भर में जाकर क्या कर रहे हैं? क्राइम कर रहे हैं। असल में पाकिस्तानी वही करते हैं जिसमें वो माहिर होते हैं, जैसे क्राइम करना, प्रोपेगेंडा करना, भीख मांगना। अब आप ही बताइए, अगर सऊदी अरब और यूएई ने पाकिस्तानियों को वीजा देने पर रोक लगा दी तो फिर गलत क्या किया? और इसमें मुसलमान का क्या है? इस साल मई में भी यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया था। तब पाकिस्तानियों ने फौरन हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। अब हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान की सरकार यूएई और सऊदी अरब के आगे लेट जाए, गिड़गिड़ाए कि भैया बहुत सारा रेमिटेंस आता है, यहीं से आता है, बहुत सारे हमारे वर्कर वहां पर हैं, नाक रगड़ लें तो शायद इस पाबंदी को हटवा लें। लेकिन यह बात तो साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज हो चुकी है और जो इस्लाम और मुसलमान की आड़ में पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को सड़ा रही है। लिटरली थू है ऐसे कौम पर। दोस्तों, क्या आप भी थूकना पसंद करेंगे इस कौम पर? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।